YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। पटना के घघा घाट पर गंगा नहाने के दौरान 2 लड़के डूबे, 6 दोस्तों के साथ गए थे पानी में। सुल्तानगंज थाना अंतर्गत घघा घाट पर शुक्रवार की सुबह गंगा में आधा दर्जन दोस्तों के साथ नहाने के दौरान एक बालक और एक किशोर पानी की तेज धार में बह गए। तैरकर बाहर निकले अन्य लड़कों से इस घटना की जानकारी मिलते ही लोग घाट पर जमा हो गए। स्वजनों के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गोताखोर के दर्जन भर सदस्यों ने गंगा में लापता बालक व किशोर की तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। घाट पर मौजूद पुलिसकर्मी ने बताया कि डूबने वालों में पास के बालू घाट निवासी मुन्ना यादव का 10 वर्षीय पुत्र आयुष यादव और उसी मोहल्ले के निवासी संजय मेहता का 15 वर्षीय पुत्र सूजन महतो है। आयुष चौथी कक्षा का छात्र है, जबकि सूजन गोविंद मित्रा रोड स्थित किसी दवा दुकान में काम करता है। सुल्तानगंज थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि नहाने के क्रम में डूबे 2 बच्चों का पता गोताखोरों को नहीं चल सका। SDRF की टीम तलाश में जुटी है। गोताखोर राजेंद्र सहनी ने बताया कि घघा घाट के सामने ही गंडक नदी होने के कारण गंगा में पानी का बहाव तेज है। नहाने के क्रम में दोनों बच्चे बहकर दूर निकल गए हैं। इनकी तलाश जारी है। शादी से 10 दिन पहले सुहाग का जोड़ा और ज्वेलरी लेकर प्रेमी संग भागी दुल्हन, पिता ने दर्ज कराई फ। चनपटिया थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी से 10 दिन पहले दुल्हन सुहाग का जोड़ा, शादी के लिए खरीदे गए आभूषण, शादी में खर्च के लिए रखे गए 2.5 लाख रुपये नकदी लेकर प्रेमी के संग फरार हो गई। मामले में उसके पिता ने घटना के एक पखवाड़े के बाद चनपटिया थाना में 9 लोगों के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। चनपटिया थानाध्यक्ष सम्राट सिंह ने बताया कि लड़की के पिता की शिकायत पर विक्की कुमार, राजमोहन कुमार, ज्योति कुमारी, मीरा देवी, साहेब दास, विकास दास, अशोक दास, लाल बाबू कुमार, राजा कुमार के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। बताया गया है कि लड़की के पिता ने अपनी 17 वर्षीय पुत्री की शादी कालीबाग थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले के युवक से तय किया था। शादी तय होने के बाद घर में उल्लास का माहौल था। शादी के लिए जोर शोर से खरीदारी हो रही थी। कपड़े, आभूषण व अन्य सामान की खरीदारी हो गई थी। नाते रिश्तेदारों में नेवता बांटा जा चुका था। टेंट, हलवाई आदि का सट्टा हो चुका था। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। लड़की के पिता ने पुलिस से बताया है कि शादी से करीब दिन पहले रात को उनकी पुत्री घर में सोई। अगले दिन सुबह वह घर में नहीं मिली। वह अपने साथ शादी के लिए खरीदे गए करीब 3 लाख रुपये मूल्य के कपड़े, आभूषण व शादी में उपयोग के लिए रखे गए 2.5 लाख रुपये नकद लेकर चली गई थी। बढ़ते हैं आगे की खबर में। 45 किलो शुद्ध सोने से चमक रहा अयोध्या का राम मंदिर, कीमत जान होंगे हैरान। अयोध्या के राम मंदिर में 45 किलोग्राम शुद्ध सोने का उपयोग कर भगवान राम के दरबार का भव्य निर्माण किया गया है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि यह सोना मुख्य रूप से मंदिर के द्वारों और सिंहासन पर लगा है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 करोड़ रुपये है। हालांकि मंदिर का मुख्य ढांचा पूरा हो चुका है, अन्य सुविधाओं का निर्माण दिसंबर 2025 तक पूरा होगा। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में अब तक 45 किलोग्राम शुद्ध सोने का उपयोग किया जा चुका है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। बता दें कि अभी एक दिन पहले ही मंदिर परिसर की पहली मंजिल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। राम मंदिर में लगा 50 करोड़ रुपये का सोना। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि इस सोने का अनुमानित मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपये है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। ये सोना मुख्य रूप से मंदिर के भूतल के दरवाजों और भगवान राम के सिंहासन को सजाने में इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि शेषावतार मंदिर में अभी भी सोने का कार्य चल रहा है। संग्रहालय, ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस का काम बाकी। मंदिर का मुख्य ढांचा अब लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन संग्रहालय, ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस जैसे अन्य हिस्सों का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है और इसके दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब भक्तों के लिए इस पवित्र स्थल के दर्शन की प्रक्रिया को नियंत्रित रूप से प्रारंभ किया जा रहा है। फिलहाल केवल सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और इसके लिए पासनी शुल्क जारी किए जाएंगे। 7 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने बताया कि गुरुवार को मंदिर परिसर में कुल 7 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पहली मंजिल पर गर्भगृह के ऊपर मध्य में राम दरबार की स्थापना हुई है, जबकि उत्तर पूर्व में शिवलिंग, दक्षिण पूर्व में गणपति, दक्षिण दिशा के मध्य में हनुमान जी, दक्षिण पश्चिम में सूर्य देव, उत्तर पश्चिम में भगवती और उत्तर दिशा के मध्य में अन्नपूर्णा माता की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, लेकिन भीषण गर्मी और अपर्याप्त छाया व्यवस्था के चलते कई लोग परेशान दिखाई दिए। बढ़ते हैं आगे की खबर में। अब मासूम बच्ची को आधी रात उठा ले गया था दरिंदा, हैवानियत की सभी हदें की पार, पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। आरोपी आधी रात को मासूम दिव्यांग बच्ची को उठा ले गया था। इसके बाद हैवानियत की सभी हदें पार कर दी थीं। बच्ची नाजुक हालत में पड़ी मिली थी। उसका PGI में इलाज चल रहा है। शुक्रवार की तड़के पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया।
राजधानी लखनऊ में शुक्रवार की तड़के पुलिस ने 2.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। वह भागने की फिराक में था। इससे पहले कि जिले की सीमा छोड़ता, उसका सामना पुलिस से हुआ। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 5 जून की सुबह 10 बजे शिकायत मिली थी। इसमें बताया गया कि 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। मामले में केस दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गईं। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान दीपक वर्मा के रूप में हुई। पुलिस कमिश्नर को 1 लाख रुपये का इनाम घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया था। इनाम घोषित होने से पहले मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी क्षेत्र में है। वह भागने की फिराक में है। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग झोंकनी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। बढ़ते हैं आगे की कहानी। हनीमून मनाने गए इंदौर के कपल मानव तस्करी के शिकार, परिवार को मिल रही धमकियां। शिलांग में हनीमून मनाने गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी की हत्या के बाद परिवार को लापता बहू सोनम की जान खतरे में होने का डर है। टूरिस्ट प्लेस के समीप बांग्लादेश बॉर्डर होने से उन्हें मानव तस्करी की आशंका है। गुरुवार को भाई व समाज संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे और बहू को सकुशल तलाशने के लिए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मालूम हो, बुधवार को राजा 30 पिता अशोक रघुवंशी निवासी सहकार नगर कैट रोड का अंतिम संस्कार किया गया। उनके भाई सचिन रघुवंशी, विपिन व परिवार के अन्य सदस्य लापता बहू के सकुशल मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं। भाई विपिन, अर्पित, अखिल भारतीय अखंड रघुवंशी क्षत्रिय महापरिषद के पदाधिकारी व अन्य लोगों ने संभागायुक्त को सौंपे ज्ञापन में 23 मई को लापता राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के संबंध में लिखा है। राजा की हत्या हो चुकी है तो सोनम लापता है। कहा गया कि सोनम की जान को खतरा बढ़ रहा है। बांग्लादेश सीमा लगी होने से मानव तस्करी की आशंका है। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद व अन्य उनकी खोज के लिए शिलांग में हैं। उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं। ज्ञापन में कहा गया कि केस की सीबीआई जांच कराई जाए। उनके भाई गोविंद व अन्य को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। माप केंद्र और मेघालय शासन व एनडीआरएफ की टीम को धन्यवाद दिया गया है। ज्ञापन में लिखा है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो समस्त रघुवंशी समाज भोपाल एवं अन्य शहरों में धरना प्रदर्शन करेगा। शिलांग हनीमून की जिस खाई में राजा रघुवंशी का शव मिला था, वहां गुरुवार को भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। एक वीडियो सामने आया है जिसमें सोनम के भाई खाई की बाउंड्री वाल पर खड़े हैं। रस्सी की मदद से सर्चिंग टीम के सदस्य गहरी खाई में उतरे हैं। शिलांग की मीडिया से सोनम के भाई गोविंद ने चर्चा में बताया कि जब से राजा का शव मिला है, परिजन परेशान हैं। यहां की सरकार से निवेदन है कि सीबीआई जांच करवाएं। सर्चिंग टीम ऐसा क्यों सोच रही है कि शव मिलेगा? सोनम को जिंदा तलाशने का प्रयास करें। 15 दिन में उसे तलाश नहीं पाए। यह अपहरण का केस लग रहा है। इसी के मद्देनजर कार्रवाई की जाए। विपिन ने बताया कि सोनम के संबंध में जानकारी देने और उन तक पहुंचने में मदद करने वाले को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। मदद करने वाले का नाम, नंबर गुप्त रखा जाएगा।